हेलो एवरीवन, अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर लिंक बिल्डिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके हवाले से गाइड करूंगा। सबसे पहले हम लिंक बिल्डिंग का मेथड नंबर 1 यानी कि कंटेंट लिंक्स को डिस्कस करेंगे। कंटेंट लिंक्स क्या है कि इसका मतलब है कि आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर रेलेवेंट और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है उससे रेलेवेंट जो है, जो कि यानी कि जो आपके रेलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट है या जो आपकी निश मार्केट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको जिसको ऑब्जर्व करें उससे रेलेवेंट अपने कंटेंट लिंक्स को जनरेट करें। अब ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी है। इससे ये है कि आप लोग एक क्वालिटी और यूनिक कंटेंट दे देते हैं अपने लिंक के लिए, सो दैट आप लोगों का यानी कि ये आप लोगों के लिए बेहतर हो जाता है। और आप लोग ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप इन्फोग्राफिक्स डाल सकते हैं, इंटरव्यू डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, अपडेटेड न्यूज है, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल या इस तरह की चीजें। अब बाज़ वक़्त आप ये है कि आपकी वेबसाइट आपकी अपनी मलकियत है और आप चाहते हैं कि किसी किसी को ही उसके डाटा को एक्सेस करने की इजाजत हो, यानी कि कोई कुछ ही आपके ही ऑथराइज्ड जो वेबसाइट्स हैं वो इसको लिंक्स के थ्रू एक्सेस कर सके। उसका तरीका यह है कि आप गूगल जो है सर्च आउट करें। गूगल आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, आप सर्च करें और जो आपको ऑथेंटिक पार्टी लगे उसका कीवर्ड या जो है उसका लिंक ऐड करें। डू सिंपल सर्चेस फॉर कीवर्ड, अपने कीवर्ड के लिए सिंपल सर्च करें। यू गूगल ब्लॉग सर्च को यूज कर सकते हैं अपने निश से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए। और जहां पे भी आपकी मार्केट या टारगेट मार्केट से रेलेवेंट लोग एक्टिव है उस जगह की लोगों को उस तरह की लोकेशन या उन वेबसाइट्स के ऊपर का भी आइडिया लगाए। ये है एक तरीका लिंक बिल्डिंग का, लेकिन ये स्लो जरूर है लेकिन इफेक्टिव है। अब हम इसके मेथड नंबर 2 पर चलते हैं जो कि लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है। ये कंप्यूटर से थोड़ा सा बाहर निकल के फिजिकल लोगों से मिल के करने वाला काम है। लॉन्गर टाइम कमिटमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ लिंक बिल्डिंग। इस तरह की लिंक बिल्डिंग के लिए लॉन्गर टाइम यानी कि रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अपने दोस्त वगैरह के साथ। इन्वॉल्व्स यू लिटरली क्रिएटिंग बस अराउंड द एनवायरनमेंट योर कम्युनिटी। इससे आपकी कम्युनिटी के अंदर जो है एक अफवाह फैल जाती है, या अफवाह कह लें या एक बात फैल जाती है कि जी इस बंदे की वेबसाइट ऑन हो चुकी है जिसकी ये होस्टिंग है, ये फैसिलिटीज हैं और लोकल इवेंट्स या स्कूल फंक्शंस को भी वो टारगेट कर रहा है या स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, या अगर स्कूल से रेलेवेंट कोई या चैरिटी से रेलेवेंट कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर ये चीजें आप प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आपकी जो है आपके कम्युनिटी के अंदर एक खास किस्म की जो है गुडविल क्रिएट हो जाती है जो कि आप लोगों की वेबसाइट पर फर्दर विजिट्स के लिए काम आ सकती है। यही है बिल्ड वैल्यू इन योर कम्युनिटी। इससे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इससे आपकी कम्युनिटी के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेवल पीआर इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। इससे आपको प्रेस रिलीजेस भी मिल जाते हैं, प्रेस भी आपके हवाले से लिखना शुरू कर देता है। ऑब्टेन लिंक्स फ्रॉम द लोकल ग्रुप यू आर इन्वॉल्व। इसके अलावा आप जो आपके साथ लोकल ग्रुप्स हैं उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, लिंक्स लेके अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन का लिंक डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंबर ऑफ कॉमर्स अगर है, स्कूल ब्लॉग है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की कोई वेबसाइट है, तो आप ये सब चीजें उनकी वेबसाइट के लिंक्स को अपनी वेबसाइट का पार्ट बना सकते हैं। अब हम लोग अपने लिंक बिल्डिंग के मेथड नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि रिसोर्स लिंक्स। क्रिएट अ रिसोर्स लिंक दैट विल बी पॉपुलर इंटरेस्टिंग फॉर योर निश मार्केट। आप वो रिसोर्स लिंक जनरेट करें जो कि आपकी जो मार्केट है, टारगेट मार्केट या निश मार्केट है, उसके लिए अच्छी हो या उसके इंटरेस्ट में हो। होस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑन योर कंटेंट ऑन योर वेबसाइट एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर साइट्स दैट विल लिंक टू। और इन सब चीजों की जो लिंक्स है इनको आप अपनी वेबसाइट पर डालें या इससे रेलेवेंट या इन लिंक से मिलने वाली मजीद जो आपको लिंक्स हैं या जो हैं साइट्स जिनके लिंक्स हैं जो इसके थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, आप उनका भी लिंक डालें। लुक फॉर साइट्स विद अ सिमिलर रिसोर्स लिस्ट एंड आस्क टू बी इंक्लूडेड। आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी ऐसी मतलब वेबसाइट जिसका रिसोर्स लिंक आपके जैसा ही है तो आप उनको भी कह सकते हैं कि वो आपके साथ अलायंस करें और वो आप लोगों को अपनी वेबसाइट का जो लिंक है आप लोगों की वेबसाइट पे एंटर करने की परमिशन भी दे सके। मेक श्योर यू आर गेटिंग लिंक्स फ्रॉम सर्टस। हाँ, लेकिन ये चीज याद रखना है कि आप लोग लिंक्स जो है ट्रस्टवर्दी साइट से लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिंक फेसबुक का डालना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे तो ये एक फेसबुक एक ट्रस्टवर्दी साइट है तो आप उसका लिंक रख सकते हैं। रिसर्च द कंटेंट बिफोर क्रिएटिंग इट। हाँ, कंटेंट जो आपको मैं पहले भी बताता आया हूं कि आप लोग कंटेंट यूनिक हो, उसको जनरेट करने से पहले उससे रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको आप एक दफ़ा रिसर्च कर लें सो दैट आप लोगों की जब यूज़र तक आपकी वेबसाइट जाए तो आपको उस आपका यूज़र आपसे डिससेटिस्फाई ना हो। अब जो है रिसोर्स लिंक के अंदर क्या है कि आप इफेक्टिव रिसोर्स लिंक के अंदर क्या डाल सकते हैं। लिस्ट आर्टिकल है, आर्टिकल को लिखने के ये 5-6 तरीके हैं। उसके अलावा आप आर्टिकल के बजाय आप हाई क्वालिटी वीडियो डाल सकते हैं, कोई स्टांस या किसी का ओपिनियन किसी का डाल सकते हैं या केस स्टडी डाल सकते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव बनाए
सीक्रेट टिप और रिसोर्स है, इन्फोग्राफिक है, वाइल शेयर वर्दी कंटेंट, क्रिएट कंटेंट दैट इज एंगेजिंग, या कोई ऐसा कंटेंट डाल दें आपकी वेबसाइट पे जो कि आपकी वेबसाइट को, यानी कि लोगों के, जो आपकी वेबसाइट को इतना पावरफुल बना दे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कस्टमर्स को या विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पे एंगेज कर सकें। अब जो है लिंक बिल्डिंग का मेथड नंबर 4 है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गेटिंग एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली तब तक हासिल नहीं होगा जब तक आपकी वेबसाइट एक्सपोज नहीं होगी या आपकी वेबसाइट का एक्सटर्नल एक्सपोजर नहीं होगा। गेटिंग एक्सपोजर फॉर योर कंटेंट ऑन साइट्स दैट अलाउ सबमिशंस कैन बी ग्रेट फॉर योर ब्रांड। ठीक है, Web 2.0 states that allow that sites sorry Web 2.0 sites allow you to create quality user generated content and can provide some inbound links and exposure। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये जो है, जो आप जब जनरेट करेंगे कंटेंट को तो वो आपको आपकी वेबसाइट को एक्सपोजर भी प्रोवाइड करेगा। नॉट एज इफेक्टिव एज दे यूज्ड टू बी, ये इतना इफेक्टिव जरूर नहीं, इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रैफिक जनरेट करने का एक अच्छा और रीजनेबल तरीका है। बाकी 3 जो मेथड्स मैं आपको बता चुका हूं उनकी निस्बत ये थोड़ा सा वीक है, लेकिन स्टिल ये ट्रैफिक जनरेट करके दे सकता है। कंसीडर हाउ मच फ्री ट्रैफिक दीज साइट्स कैन गेट फॉर यू। आप ये भी सोचें कि आपको ये वेबसाइट कितना दे सकती है ट्रैफिक। ट्रैफिक इज ऑल अबाउट एक्सपोजर। जैसा कि मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ट्रैफिक तब तक जनरेट नहीं होगी जब तक आपकी वेबसाइट जो है या आपके जो SEO की कीवर्ड्स हैं वो ज्यादातर एक्सपोज नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज क्रिएट यूनिक कंटेंट, और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिक कंटेंट जनरेट करें। अब कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो आप कैसे करेंगे? उसका तरीका यह है कि आपको कुछ साइट्स हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप उन पे जाके अपना कंटेंट सबमिट करें और जनरेट करें। तो वो आपको क्या कहते हैं, जनरेट पे क्लिक करें सॉरी, तो आपको वो जो है उससे रेलेवेंट लिंक्स बिल्डिंग का वो जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर देंगे, और किस तरीके और लिंक्स जो है वो आपको बनाकर दे देंगे। अब इनके लिए कौन कौन सी वेबसाइट है? आप studio.com जा सकते हैं, hubpages.com जा सकते हैं, asinarticles.com पे जा सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब गूगल पर सर्च किया, मैं रिलेटेड हब पेजेस पे गया, तो मुझे हब पेजेस पे मैंने गया तो मैंने उसके बाद उसको ओपन किया तो मेरे पास ये देखिए हब पेजेस पे मैंने लिखा रिलेटेड हब studio.com, तो हब पेजेस आ गया, और ये studio.com विकीपीडिया आ गया, हाउ टू मेक अ स्क्यूडो लिंक्स, विजली, और ये जोवा स्क्यूडो, और प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम विद विजली, हब पेजेस एटसेट्रा। इस तरह के सारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है, और रेड एरो ये शो कर रहा है कि कौन कौन से लिंक्स आपके सामने अपीयर हो रहे हैं। कंटेंट बिल्डिंग के अलावा आप और भी कुछ जो हम बहुत अरसे से या अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर गोल्फ की एग्जांपल लेते आ रहे हैं या फिटनेस की एग्जांपल लेते आ रहे हैं, तो आप उनको भी सर्च कर सकते हैं इस तरीके से, और ये उसके कुछ टेम्पलेट्स आपके सामने मेंशन है। सबमिट कंटेंट फिटनेस, गेस्ट स्पोर्ट फिटनेस, सबमिट आर्टिकल फिटनेस, फिटनेस एंड सबमिट ब्लॉग पोस्ट, और लाइकवाइज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।